कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं फरहान कुरैशी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक आलमी शहर बनाने और आलमी सतह पर अपने वजन को पीछे छोड़ने के लिए श्रीलंका ने बहरे हिंद से 2 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन दोबारा हासिल की। इस तरह कोलंबो जनूबी एशिया के सबसे मजबूत नए मराकज़ में से एक बनने जा रहा है। दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा ताइश शहर समझा जाता है। तेल के पैसे से अरबों ने कामयाबी के साथ दुबई को एक मीठे से शहर में तब्दील कर दिया है, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन फलक बोस इमारत हैं। बुर्ज खलीफा दुबई में फख्र के साथ खड़ा है। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये शहर खालिस ऐशो आराम का है। लेकिन अब चीन ये सब कुछ बदलना चाहता है। चीनी हुकूमत एक नया दुबई या दुबई जैसा पुरतइश शहर बनाने का इरादा रखती है और उन्होंने श्रीलंका को अपनी मंजिल के तौर पर चुना है। इस वक्त पोर्ट सिटी कहलाने वाला इलाका बंजर ज़मीन की सिर्फ एक लकीर है जो समंदर में जा रहा है। लेकिन जब सब कुछ कहा और हो जाएगा, शहर में 65 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत होगी। मकसद ये है कि पोर्ट सिटी को शीशे की फलकबोस इमारतों, एक मुतहर्रिक मालियाती जिला, होटलों, एक थीम पार्क और हर चीज की जगह बनाना है। हर साल तकरीबन 2000 श्रीलंकन, जिनमें से बहुत से आला हुनरमंद हैं, रोजगार के बेहतरीन मौके की तलाश में मुल्क छोड़ देते हैं। 2009 में खाना जंगी के खात्मे के बाद से श्रीलंका ने मुलाजमतों और हुनर को अपने दारुल हुकूमत में वापस लाने की कोशिश की है, जिससे मुआशी तरक्की की सतह को बरकरार रखा जाएगा, जिससे इसे दुनिया भर में पहचान मिलेगी। दुबई और सिंगापुर के मराकज़ के दरमियान और न्यू दिल्ली, कोलालमपुर और बैंकॉक की पहुंच के अंदर वाक़ है। कोलंबो का जोग्राफियाई तनाजुर बड़ी सलाहियत पेश करता है, लेकिन श्रीलंका के साहिल पर इसके महल वकूअ का मतलब ये है कि शहर की कोई भी अहम तोसी आम तौर पर मौजूद इक़्तिसादी और सकाफती मरकज से दूर इसके मुज़ाफ़ात तक महदूद होती है। यकीनन इसके इर्द गिर्द एक रास्ता है। अंदरूनी मरकज को फ़रोग़ देने के लिए कोलंबो के पोर्ट सिटी ने समंदर के किनारे 2 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर दोबारा दावा किया है, जिसके बाद ये तजारती, रिहायशी और अवामी मकामात के एक वसी नए इलाके का इजाफा करेगा, जिससे 80,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। नाजरीन, चीनी और मकामी हुकूमत की तरफ से माली ताआवुन और मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ये मंसूबा श्रीलंका की तारीख में निजी शोबे की सबसे बड़ी तरक्की है। पोर्ट सिटी एक जमीन की बहाली का मंसूबा है जो 5 मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है: मालियाती जिला, सेंट्रल पार्क, आइलैंड लिविंग मरीना और इंटरनेशनल आइलैंड। बहाली के लिए तजवीज़ करदा 269 हेक्टेयर में से 173 हेक्टेयर को मार्केट की ज़मीनों के तौर पर नामजद किया गया है। चीनी ड्रेजर और खुदाई करने वाले कई महीनों से कोलंबो के मशहूर वाटर फ्रंट पर दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी दिन वाटर फ्रंट पर जाने वाले हज़ारों राहगीरों के मिले जुले जज्बात को जन्म देते हैं। महीनों की ताख़ीर और इख्तलाफ के बाद वो बहरे हिंद से निकलने वाले एक नए मालियाती मरकज़ की बुनियाद रखने के लिए समुद्री पानी पर दोबारा दावा करने के लिए निकले, जो श्रीलंका के तजारती दारहुकूमत के साहिलों को छूता है। नए इलाके के अपने माशी और तजारती कवानीन होंगे, जो उसे आलमी कसीर कौमी कारपोरेशंस के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाएगा और बहरे हिंद के इस पार कलीदी समंदरी रास्तों तक उसकी रसाई इसकी अपील में मजीद इजाफा करेगी। पोर्ट सिटी के 5 इलाकों को मिला के 5 मिलियन मुरब्बा मीटर से ज़्यादा का एक मरबूत शहरी माहौल बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद के साथ साथ 2,50,000 योमिया मुसाफरों की गुंजाइश होगी। नए जिला के मास्टर प्लान में एक माहौल दोस्त ग्रीन मेट्रोपोलिस का मुतालबा किया गया है, जिसमें खुली जगहें, आबी गुजरगाहें और अवामी जगहें ऐसी तरतीब में हों जो भारी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के बगैर चलने और साइकिल चलाने की हौसला अफजाई करें। मुख्तलिफ ऊंचाइयों की इमारतों को एहतियात से तरतीब दिया जाएगा, जबकि ऊंचे टावर्स सरजमीन के करीब वाक़ होंगे। इमारतें मुतदरिज साइज में कम होती जाएंगी क्योंकि वो वाटर फ्रंट के करीब आती जाएंगी। समंदर में वाक़ किसी जगह पर एक पूरा नया जिला बनाना कोई आसान काम नहीं है। ज़मीन की बहाली का अमल सबसे पहले 2014 में शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 3 मिलियन क्यूबिक मीटर कान का मवाद साइट के 50 किलोमीटर के अंदर कान कनी की गई और 40,000 से ज़्यादा प्री कास्ट कंक्रीट टेट्रापोड्स को एक बहुत बड़ा बारीक वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 20 मीटर ऊंची और 3.2 किलोमीटर लंबी ये बैरिकेड नए इलाके को मानसून की गैर मुतवक्के मौसम से बचाने के लिए बनाई गई थी। दर हकीकत तामीर के दौरान दीवार का तजर्बा किया गया था। नवंबर 2017 में एक तूफान ने नामुकम्मल ढांचे के हिस्सों को निशाना बनाया और उसे नुकसान पहुंचाया। कैंप की तनसीब के बाद समंदर से 65 मिलियन क्यूबिक मीटर मवाद निकाला गया, जिसे एक वसी रकबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस पर अब कोलंबो का बंदरगाही शहर उभरता है। नाजरीन, बहाली का काम 2019 में मुकम्मल हुआ
और उसी साल दिसंबर में जमीन को सरकारी तौर पर श्रीलंका का हिस्सा करार दिया गया। लेकिन एक मसला है, अगरचे इस्लाह का काम बिलाशुबा एक अजीम-ओ-शान इंजीनियरिंग कारनामा है, लेकिन ये तनाज़ा के बगैर नहीं रहा। माहौलियाती ग्रुपों ने इस स्कीम के मकामी माहौल पर असरात के बारे में खदशात का जाहिर किया है और 2015 में श्रीलंका के वजीर आज़म ने साहिली पट्टी को नुकसान पहुँचाने के खौफ से पूरे मंसूबे को रोक दिया। कोलंबो के शहर में वाक़े गोम्बो से ताल्लुक़ रखने वाली माहीगीर और ट्रेड यूनियन जोड नामो फर्नांडो ने बताया कि साहिल के साथ रेत की खुदाई आबी हयात को तबाह कर रही है और तकरीबन 8000 लोगों की रोजी रोटी को मुतासिर कर रही है, जो माहीगिरी से अपनी रोजी कमाते हैं। मुख्तलिफ प्रजातियों के मस्कन तबाह हो चुके हैं और मरजानों के हटाने से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ गया है। तकरीबन 8000 लोग जो माहीगिरी से अपनी रोजी कमाते हैं, मुख्तलिफ प्रजातियों के मस्कन तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन, माहीगिरी की सनत में माहीगिरों के अलावा बहुत से दूसरे अफराद शामिल हैं और साहिल पर रहने वालों की रोजी रोटी और वो लोग जो कैच को मंडी तक पहुंचाने में मुलव्विस हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस ने दलील दी कि नए शहर की तामीर के लिए श्रीलंका के फराहम करदा वसाइल से ज्यादा कुदरती वसाइल दरकार होंगे। माहिरीन ने इस्तदलाल किया कि रेत की जरूरत तेजी से 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से तजावुज कर जाएगी, जिससे नाजुक समुद्री रिहाइश और कानकनी के इलाके में काम करने वाले 15,000 माहीगिरों की रोजी रोटी को खतरा होगा। सेंटर फॉर एनवायरमेंट जस्टिस ने रेत की कीमत का तखमीना 3.2 बिलियन डॉलर लगाया, जो माहिरीन का कहना है कि शहर की तामीर में लगाई गई 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। माहौलियाती ग्रुप ने यह भी खबरदार किया कि नए मालियाती जिला का सफर रोजाना 3 लाख कारों का सफर है, जो शहर में फिजाई आलूदगी में नुमाया इजाफा का बायस बनेगा, जो कि पहले ही आलमी इदारे सेहत के मायारात से ज्यादा है। इसके बावजूद इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने की इजाज़त देने में माहौलियाती असरात की तशखीस में तकरीबन 1 साल लगा। कोलंबो के बंदरगाही शहर में चीनी मुदाखलत की हद के बारे में भी खदशात का ज़ाहिर किया गया है। ये मंसूबा चीनी हुकूमत के वन बेल्ट वन रोड इक़दामात का हिस्सा है, जो कि कदीम शाहराह रेशम का एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है और ये चीन को मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका से बेहतर तौर पर जोड़ता है। अगरचे ये बंदरगाही शहर बरसगीर पाको हिंद और उसकी तेजी से बढ़ती हुई मंडियों के लिए चीन के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, लेकिन ये खदशा है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान साबका सौदों को दोहराया जा सकता है, जो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हुए थे। जजीरे के जनूबी जानिब 1.3 बिलियन डॉलर की हैनबेंटो डी पोर्ट, जिसे पहली बार 2010 में खोला गया, चीनी बैंकों के कर्जों से तामीर किया गया था, लेकिन शदीद नुकसानात की वजह से अदायगियों में रुकावट पैदा हुई। इस बंदरगाह को 2017 में चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। दरे असना बटाला राजा पाकसा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, जिसे अब दुनिया का सबसे ख्याली हवाई अड्डा कहा जाता है, को भी करोड़ों डॉलर मालियत के चीनी कर्जे से माली एआनत फराहम की गई। अगरचे ये सालाना लाखों मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखता है, लेकिन 2019 में सिर्फ 1536 अफराद ही हवाई अड्डे से गुजरे। बिलाशुबा शहर के डेवलपर चाहते हैं कि इनके प्रोजेक्ट का भी ऐसा ही अंजाम ना हो। जमीन की बहाली 2019 में मुकम्मल हो गई थी, इसलिए नए इलाके में काम तेजी से जारी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती शहर कोलंबो का नया मंसूबा पहले ही जेर तामीर है और मरीना आखिर मराहिल में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, नए जिले में पहली इमारत इस साल खुलने वाली है। बाद में हुकूमत और कोलंबो बाहर के सरमायाकारों को कोलंबो के बंदरगाही शहर के मौके को फरोग देने के लिए एक मुश्तरका मार्केटिंग मुहिम शुरू करेंगे। अगरचे श्रीलंका ने हालिया बरसों में मायूस कुन पेशरफ्त में अपना मुनसिफाना हिस्सा डाला है और कोलंबो बंदरगाही शहर पर तनाज़ात के बावजूद इस मंसूबे के मुकम्मल तौर पर मुकम्मल होने पर अपने हदफ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे मुल्क को नए सरमाए की आमद का मुतवक्के मिलेगा। एक बंदरगाही शहर बनाने के इरादे अच्छे लगते हैं और इस इदारे के काम करने से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल होने की उम्मीद है, लेकिन इस मंसूबे की कामयाबी का इन्हसार इस बात पर होगा कि इसे किस तरह मुनज़्ज़म किया जाता है। नाज़रीन, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।